ये सरासर तानाशाही है, ये हिटलरशाही सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में वो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि पिछले दरवाजे से बीजेपी को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, के पाठक के फरमानों से जो है शिक्षा विभाग में काफ़ी बवाल मचा हुआ है। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए CPI-M के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, ये फैसला जो आया है ये गैर लोकतांत्रिक है और संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) देश के नागरिकों को, सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि आप संगठित हो सकते हैं, आप यूनियनाइज हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये सबको सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार है। तो जो टीचर्स हैं वो तो एक नागरिक हैं, तो वो संगठित हो सकते थे। देश भर के सभी राज्यों में टीचर्स जो हैं वो संगठित हैं, बल्कि विश्वविद्यालयों में तो शिक्षक संगठनों का इतना ज़्यादा दबदबा होता है, इतना उनकी पकड़ होती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूटा जो है, आप जाकर के देखिए कि कई बार प्रशासन के किसी सर्कुलर को, किसी नियम को वो लोग बदलवा देते हैं संघर्ष करके। डूटा है, JNU का TA है, टीचर एसोसिएशन है, देश भर में टीचर संगठनों का चुनाव भी होता है। तो ये सब चीज़ आप बंद कर देंगे यानी? तो ये सरासर गलत फैसला है, इसको वापस लेना चाहिए। और सरकार के या शिक्षा विभाग के किसी भी नीति का आलोचना अगर कोई शिक्षक करेगा तो आप कार्रवाई कर देंगे। ये सरासर तानाशाही है, ये हिटलरशाही है। और शिक्षा विभाग जो कर रहा है इससे सरकार समझे, इसको संज्ञान में ले और उसके ऊपर कार्रवाई करे, जिनके इशारे से ये सब हो रहा है। सर, देखा जा रहा है कि के पाठक के काफ़ी ऐसे फरमान आ रहे हैं जिसको लेकर टीचर्स जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पे, कि हम लोग को बहुत सारी तकलीफ हो रही है इनके फरमानों से। वही मैं कह रहा हूँ कि के पाठक काम किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो शिक्षा विभाग को बेहतर करने के लिए काम कर रहे होते तब इस तरह के अलोकतांत्रिक फरमान नहीं आता। लेकिन असल में वो काम इसलिए कर रहे हैं ताकि पिछले दरवाजे से बीजेपी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि इस दौर में भाजपा के पास एजेंडा नहीं बचा है। महागठबंधन की सरकार ने कास्ट सर्वे करवा दिया, सब आर्थिक सामाजिक गणना का रिपोर्ट आ गया, आरक्षण का दायरा बढ़ा है, गरीबों के लिए कुछ योजनाएं सरकार ने घोषणा कर रखी है। उसके बाद लाखों की संख्या में पहले फेज़ की बहाली हुई, दूसरे फेज़ की बहाली होने जा रही है। तो एक बढ़िया माहौल बिहार के अंदर जब चल रहा था महागठबंधन सरकार के पक्ष में, उस बीच में के पाठक जो है वो एक बुद्धिजीवी तबका जो टीचर्स हैं उनको आक्रोशित करने का, उनको सरकार के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि शिक्षा विभाग के अंदर कौन लोग किस एजेंडे से क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी तरीके से इसको देख करके और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यही हम लोग मांग करते हैं। सर, बीजेपी तो कह रही है कि के पाठक जो है वो नीतीश कुमार के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, उनको शिक्षा मंत्री से किसी तरह का फरमान लेने का ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री से फरमान नहीं लेने का ज़रूरत है, ये संविधान नहीं कहता है। सरकार चलाने का जो उसूल है वो तो ये नहीं है। शिक्षा मंत्री का एक मतलब होना चाहिए कहीं भी, किसी भी मंत्रालय पे, क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी विभाग में जो मंत्री होते हैं वो उस विभाग को जिम्मेदार बनाते हैं, जवाबदेह बनाते हैं, और मंत्री ही हैं जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। कोई अपर मुख्य सचिव जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, या किसी विभाग के लिए ये बात सही है। तो इसलिए जब विधायिका और कार्यपालिका में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सरकार को गंभीरता से देकर के इसका समाधान निकालना चाहिए। सर, आप ही के पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, जिनका पेंशन बंद कर दिया गया है। सर, वो वही गलत है, मैं कह रहा हूँ ना कि एकदम सरासर गलत है। विधायिका और कार्यपालिका की इस तरह की लड़ाई होगी तो कहीं से कोई ठीक नहीं है। अब हम लोग इतना बात कह रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, अब हमारा कोई पेमेंट रुकवाने लगे, हमारे ऊपर कार्रवाई कर देगा तो फिर जनता की आवाज़ उठाएगा कौन? तो ये लोकतंत्र में तो चलेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 1-2 दिन में इसका समाधान निकल जाना चाहिए। नहीं निकलेगा तो और है, संघर्ष का रास्ता तो खुला हुआ है। चलिए, ये थे हमारे साथ CPI माले के विधायक संदीप सौरभ, जो साफ साफ कह रहे थे कि विधायिका और कार्यपालिका में किसी तरह की नाइतफाकी नहीं होनी चाहिए, दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।